हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्लास्टिक मोमेंट के बारे में। तो प्लास्टिक मोमेंट को बिल्कुल हम शानदार तरीके से डियर करते आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से सुपर लेवल तक। तो आप क्लास देख रहे हो ना बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज जो हम आपको डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? प्लास्टिक मोमेंट के बारे में। किस तरीके से प्लास्टिक मोमेंट आता है और किस तरीके से इसको इक्वेशन में सॉल्व किया जाता है और किस क्या रोल है इसका हमारे प्लास्टिक एनालिसिस में, प्लास्टिक जोन में। ओके डियर, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास की लिंक को आपकी जो भी सोशल मीडियाज हैं, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी चाहो आप, आपके वेरियस टाइप के सोशल मीडियाज ऐप, आप वहाँ सिविल फ्रेंड जहां भी है, सिविल कम्युनिटी है, यहाँ पे सिविल ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। एंड शेयर करने के साथ साथ आप क्या करिए, लेक्चर को लाइक भी कर लीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, हमारे लेक्चर देख रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रेडी हो आप लोग? बिल्कुल, तो बोलिए कमेंट करके, जी मैम रेडी है। क्लास स्टार्ट करिए बिल्कुल अच्छे से एकदम। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं, देखते हैं डियर कि प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो प्लास्टिक मूवमेंट डियर कहाँ से आता है? मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से। और जो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपका प्लास्टिक जोन में होता है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मूवमेंट। तो प्लास्टिक मूवमेंट में डियर इसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे? इसको हम प्रेजेंट करते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट को किससे प्रेजेंट करते हैं? एमपी से। किससे डियर? एमपी से, एमपी से प्रेजेंट करते हैं, इसको दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डियर हम देखेंगे कि एक आपको इक्वेशन हमने बताई थी डियर। क्या इक्वेशन बनाई थी? बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है डियर? यहाँ आइए बेंडिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बेंडिंग इक्वेशन थी, क्या थी आपकी? बेंडिंग इक्वेशन क्या थी आपकी? बताइए कमेंट करके आप लोग। बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन डियर क्या था? एम बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर। तो यहाँ लिखिए आप लोग, एम बाई, पेन चेंज कर लें, ओके, वाइट ले लेते हैं हम, एम बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर। हमको क्या करना है डियर? हमको सिर्फ दो लोगों से मतलब है, सिर्फ हमको दो लोगों से मतलब है। जैसे आपके फ्यूचर के लिए सिर्फ दो चीजों से, दो लोगों से मतलब है। किससे? एक फर्स्ट आपके एजुकेटर से एंड सेकंड आपसे, सेकंड आपसे, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि फर्स्ट आपसे। आप जब रेडी रहोगे बिल्कुल, तभी आप एग्जाम को किसी क्रैक कर पाओगे। उसके लिए आपके हेल्पिंग के लिए आपके एजुकेटर होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन आप चाहिए और सेकंड वन आपको कौन चाहिए? एग्जाम क्वालिफाई के लिए आपके टीचर चाहिए, आपके एजुकेटर चाहिए। ओके डियर, तो यहाँ पे सिर्फ हमें दो लोगों से मतलब है, दो लोगों को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हम अगर सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एम बाई आई इंटू वाई हो जाएगा, एम बाई आई इंटू वाई, ये एम है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डियर हम देखेंगे, यहाँ से डियर हम देखेंगे कि जब हमको m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, तो m के लिए डियर यहाँ क्या देखेंगे? m के लिए मोमेंट निकालनी है। तो मोमेंट के लिए डियर यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ आपको z बता दूं कि z क्या होता है। तो z आपका होता है i बाई y। अगर ये मैक्स ले रहे हैं तो ये भी मैक्स आ जाएगा, ये भी मैक्स आ जाएगा। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने बोला कि जो i बाई वाई है वो क्या है? z है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, इसको यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा क्या है, z सिग्मा इक्वल टू m बाई z, m बाई z, ये हो सकता है ना? हो गया ना? अब यहाँ से अगर हमको मोमेंट निकालना रहेगा तो मोमेंट कैसे आएगा? सिग्मा इंटू जेड से, ऐसे ही आएगा ना, सिग्मा इंटू जेड से। और सिग्मा की वैल्यू हमने आपको बताया था, कहाँ बताया था? यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया था। सिग्मा की वैल्यू क्या करना है हमको? हम प्लास्टिक जोन में फाइंड कर रहे हैं। तो प्लास्टिक जोन के लिए डियर क्या करना पड़ेगा हमको? प्लास्टिक जोन में हम एफ वाई की वैल्यू ले रहे थे ना,
ये सिग्मा की जगह पे हम एफ वाई की वैल्यू ले रहे थे। कैसे? ये वाला कुछ इस तरीके से आपको समझ आया? ये यहां से यहाँ एफ वाई ले रहे थे, ये स्ट्रेस था, ये स्ट्रेन था, इस तरीके से कुछ ले रहे थे यहाँ पे, तो यही वाला हो रहा था। ओके डियर, तो यहाँ पे देखेंगे हम मोमेंट के लिए, देखेंगे डियर यहाँ पे, यहाँ मोमेंट के लिए हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जब ये ले रहे थे, तो जब हम प्लास्टिक मोमेंट फाइंड कर रहे हैं तो एमपी लिख सकते हैं इसको। क्यों? प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट ये हमारी हेडिंग है, प्लास्टिक मोमेंट, तो एमपी हमने लिख दिया यहाँ पे। और क्या किया डियर यहाँ पे, और जो सिग्मा है, सिग्मा ये हम कितना ले रहे थे स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस के बराबर, यील्ड स्ट्रेस पे प्लास्टिक जोन हमारा हो गया था, परफेक्ट प्लास्टिक जोन, तो वहां से हमने लिया एफ वाई इंटू जेड, ऐसे ही आ गया। ठीक, ये आ गया। तो यहां से हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। और यही आपका है इम्पोर्टेंट, क्या है डियर, इम्पोर्टेंट। तो हमने क्या किया, प्लास्टिक मोमेंट फाइंड कर दिया। अब यहाँ आप बोलोगे कि जो आप प्लास्टिक मोमेंट फाइंड कर, तो सेक्शन मॉडुलस जो जे है, जो जेड है सेक्शन मॉडुलस, वो भी तो प्लास्टिक जोन का ही होना चाहिए ना। क्यों? प्लास्टिक जोन का, तो जेड पी। अब वेयर में देखिए कि जेड पी क्या है, जेड पी, तो दूसरी हेडिंग लगाइए, क्या लगाइए, दूसरी हेडिंग आप लगाइए यहाँ पे, क्या लगाइए, क्या है आपका कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। देखेंगे डियर यहाँ से प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस किस तरीके का है हमारा, तो यहाँ पे डियर इसको प्रेजेंट किससे करते हैं, जेड पी से। किससे डियर, जेड पी से। अब यहाँ डियर देखते हैं हम यहाँ से कि जेडपी कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा जेडपी। तो जेडपी के लिए डियर यहाँ हमने देखा, जेडपी के लिए कि आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमने एक इस तरीके का क्या बनाया, एक सेक्शन ले लिया। जब यहाँ हमने सेक्शन ले लिया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये कंप्रेशन जोन हो गया, ये टेंशन जोन हो गया। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये A1 है, ये A2 है, ठीक है A1 है, A2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये y बार है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है, पेन चेंज कर देते हैं इजिली, अच्छा दिखेगा आपको। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है क्या है आपकी, क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है y1 बार, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है y2 बार। ओके, तो यहाँ पे हम जब A1 फाइंड करेंगे, ZP फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है आपका A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार। ठीक, ये होता है। अब यहीं से डियर क्या आएगा आपका A1 A/2, अगर A/2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, A1 को A/2 लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ हमने बताया था A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A, और यहीं से हमने बताया था A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A/2, बताया था ना पिछले लेक्चर में। तो यहाँ हमने बोला कि y1 और प्लस y2 का बार, y2 का बार, तो ये क्या आ गया डियर आपका, ये आ गया ZP की वैल्यू। क्या आ गई डियर यहाँ पे, ये ZP, ये वाला आप यहाँ लगा लेना। ठीक, ये वाला वैल्यू आप लगा लेना। ये क्या हो गया, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ओके डियर, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए हमने देख लिया ये चीजें। अब यहाँ से इलास्टिक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलास्टिक मोमेंट। तो इलास्टिक मोमेंट कैसे निकलेगा, हम आपको फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट लेक्चर जब हम प्लास्टिक एनालिसिस का शुरू किए थे, तो उसमें आपको हम क्या बताए थे, इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बार फिर से देख लीजिएगा डियर, यहाँ पे इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के लिए यहाँ क्या है, इलास्टिक
मोमेंट, इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। इसके लिए फटाफट एक बार हम करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत है इसलिए फिर से फटाफट हम करा दे रहे हैं। तो इसके लिए डियर आप देखो क्या था, m बाई आई सिग्मा बाई बाई ई बाई आर। अब इसी से क्या करना है हमको, इन दोनों को पकड़ के आगे ले चलना है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई आई इंटू वाई। ठीक, अब यहाँ पे z इक्वल टू क्या होता है, i बाई वाई। अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो मैक्स हो गया, अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, m बाई जेड, सिग्मा इक्वल टू m बाई जेड। ठीक, फिर यहाँ पे क्या किया हमने कि अगर हमको z की वैल्यू चाहिए, z की, तो जेड ई के लिए क्या किया हमने, किसके फाइंड कर रहे हैं हम, इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। तो ये इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हो गया। और सिग्मा के लिए डियर हमने यहाँ बोला था कि हम एफ वाई लेंगे, यील्ड स्ट्रेस लेंगे, जो भी स्ट्रेस लेंगे वो यील्ड स्ट्रेस लेंगे। तो यहाँ पे हमने बोला एफ वाई इंटू क्या हो गया आपका, एम ई, एम ई। ठीक, तो ये क्या हो गया डियर आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। अब यहाँ पे डियर इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आ गया आपका। तो अब ये ZE की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखेंगे डियर यहाँ पे कि हमको इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकालना था ना, यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ से देखेंगे हम इलास्टिक मोमेंट के लिए, ठीक, इलास्टिक मोमेंट के लिए मोमेंट फाइंड करना है। तो मोमेंट के लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि क्या हो जाएगा आपका, एफ वाई सिग्मा इक्वल टू एफ वाई यहाँ रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एफ वाई इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जेड ई, जेड ई। जेड ई कैसे होगा कि यहाँ से जो हम करेंगे, क्या करेंगे कि जब हम ये एम ई मोमेंट कैपेसिटी के उसमें ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, जब मोमेंट कैपेसिटी में ले रहे हैं इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, तो क्या आ जाएगा, एफ वाई यील्ड स्ट्रेस इंटू आपका क्या आ जाएगा, आपका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब यहाँ वेयर में देखेंगे डियर कि ये जेड क्या है, ये क्या है, जेड ई क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग, यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ से देखिए क्या है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इसको प्रेजेंट किससे करते हैं डियर, इसको हम जेड ई से प्रेजेंट करते हैं, जेड ई। तो जेड ई क्या होता है डियर, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे कि जेड ई इक्वल टू क्या होता है आपका, आई बाई वाई मैक्स, आई बाई वाई मैक्स। यहाँ पे हमने लिखा है ना, तो ये जब हम इसको क्या कर लेंगे, इलास्टिक के फॉर्म में ले लेंगे, तो जेड मैक्स यहाँ पे मैक्स की जगह पे ई आ जाएगा, आई बाई वाई आ जाएगा। ये आ गया डियर यहाँ से। जब ये आ गया यहाँ से, तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। ठीक, इसको जितना लगाना हो स्टार आप लगा। ओके डियर, तो हमने इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी देख लिया। अब यहीं से डियर हम सेफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट नई हेडिंग लगाइए आप लोग डियर, यहाँ पे क्या, नेक्स्ट नई हेडिंग क्या डियर आप, सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर इसको प्रेजेंट करते हैं एस से या फिर और अल्फा से, या अल्फा से। ओके डियर, तो सेफ फैक्टर के बारे में हम देखेंगे यहाँ डियर। तो सेफ फैक्टर क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लिखिए, सेफ फैक्टर
इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्लास्टिक मोमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा इलास्टिक मोमेंट। ये क्या हो जाएगा डियर आपका प्लास्टिक मोमेंट अपॉन इलास्टिक मोमेंट। इसको आप एकदम स्टार लगा के बिल्कुल एकदम से अच्छे से रख लेना, ठीक। प्लास्टिक मोमेंट अपॉन इलास्टिक मोमेंट। अब ये क्या हो जाएगा डियर, यहाँ से कैसे निकलेगा, तो सेफ फैक्टर एस इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट के लिए हमने क्या बताया था mp अपॉन me। इससे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यस एस इक्वल टू क्या था आपका प्लास्टिक मोमेंट क्या था Fy इंटू जेड पी अपॉन Fy इंटू जेड ई, ये था, ये हो सकता है। या S इक्वल टू ये कॉमन हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे S इक्वल टू जेड पी अपॉन जेड ई, जेड पी अपॉन जेड ई, ठीक। तो सेफ फैक्टर डियर क्या हो गया आपका, हो गया क्या हो गया प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ओके, तो यहाँ से अब रेक्टेंगल का हम फाइंड करना रहेगा, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे डियर, तो रेक्टेंगल के लिए आइए हम डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगल के लिए किस तरीके से रहेगा तो हम फाइंड करेंगे। तो आइए रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए डियर, रेक्टेंगल सेक्शन, रेक्टेंगल सेक्शन। तो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए डियर यहाँ देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगल के लिए, तो हमको सेफ फैक्टर फाइंड करना है। सेफ फैक्टर क्या होता है जेड पी अपॉन जेड ई। तो पहले हम जेड ई के लेकर चलेंगे, तो जेड ई फाइंड करेंगे यहाँ से। तो देखेंगे डियर यहाँ से कि यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक क्या लिया, एक यहाँ से ऐसे हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से चेंज करके लाइन ले लिया, ठीक, लाइन ले लिया। अब ये क्या हो गया डियर यहाँ पे, इसको चाहो तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे व्हाइट कलर, ठीक, ये व्हाइट कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया यहाँ से। अब इसमें देखते हैं डियर येलो ले लिया। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये है हमारा A1 और ये है हमारा A2, ये है हमारा A1 और ये है हमारा A2, और यहाँ से क्या है हमारा D बाई, यहाँ से क्या है ये है हमारा ये B है, ये विड्थ है, और ये क्या है डियर हमारा डेप्थ है, क्या है डेप्थ है, और ये क्या है डियर यहाँ से यहाँ तक ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना रहेगा, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे डियर, ये क्या हो गया आपका D/4, D/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या होता है डियर यहाँ पे, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जेडी इक्वल टू क्या होता है, इसको हटाया मैंने यहाँ से, जेडी इक्वल टू क्या होता है यहाँ, जेडी इक्वल टू आपका I/Y मैक्स, वाई मैक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका डियर BD³ अपॉन 12, क्या होता है डियर BD³ अपॉन 12, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³ अपॉन 12 हो गया, तो यहाँ पे हमने बोला क्या बोला कि आपका y क्या होता है y मैक्स इक्वल टू क्या होता है, तो y मैक्स इक्वल टू आपका होता है कि आपके यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा D/4 और प्लस D/4 कितना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा, यहाँ से D/2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, D/2 ये मैंने करके बता दिया। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख लो D/2, ठीक, यहाँ से। अब यहाँ लिख दो आप D/2। अब यहाँ से आप कैंसिल करो, कितना आएगा 6 हो जाएगा, ये D से D कैंसिल, कितना आ गया जेडी इक्वल टू डियर
जेड ई इक्वल टू कितना आ गया, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना आ गया यहाँ पे, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, ये आ गया हमारा। जब ये आ गया हमारा तो हमें नेक्स्ट सेकंड क्या करना था, सेकंड हमारा जेड पी था। तो जेड पी के लिए डियर यहाँ से करना था, इसको हटाओ, अलग ही पेन से करते हैं। तो इसके लिए डियर हमने क्या किया, यहाँ पे पेन चेंज किया, जेड पी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, a/2 अंडर रूट में y1 का क्या था, y1 बार प्लस y2 बार। अब a/2 b इंटू डी एरिया, b इंटू डी एरिया ले लिया, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या है आपका d/4 प्लस क्या है, यहाँ पे क्या करना है डियर, हमें d/4, यहाँ d इंटू बी और क्या करना है, यहाँ ये वाली डिस्टेंस कितनी है डियर, यहाँ पे कितनी है, ये देखिए यहाँ पे d है, तो हम एरिया कैसे लेंगे, यहाँ से d इंटू बी या b इंटू डी। तो b इंटू डी के लिए डियर हमने यहाँ देखा b इंटू डी और ये डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मूले से 2 लगा दिया। अब y1 जो है यहाँ से क्या है, ये y1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d/4 है, तो हमने यहाँ पे डियर लिख दिया d/4। ओके डियर, अब यहाँ प्लस क्या हो गया, d/4। अब ये आया कितना डियर, यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ZP की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो यहाँ हमने देखा कि ये आ गया आपका B इंटू डी, क्या आ गया आपका B इंटू डी, और ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ से क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ये आपका मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ से डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में d/2। तो ZP कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका BD स्क्वायर अपॉन 4, BD स्क्वायर अपॉन 4, कुछ इस तरीके से आ गया आपका ZP। अब हमको सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना है, तो जब सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना है तो S इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया ZP अपॉन ZE। तो ZP की वैल्यू कितनी आई हमारी, ZP की वैल्यू आई हमारी BD स्क्वायर अपॉन कितनी आई थी 4, और ZE की वैल्यू कितनी आई BD स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा आपका ZP इक्वल टू ZE, कितना बचा, यहाँ से हम देख रहे हैं 6/4 बचा ना, इसको ऊपर कर दिया। तो फिर अब यहाँ से देखेंगे डियर, हम यहाँ से फाइंड 3 2, तो यहाँ क्या किया हमने ZP अपॉन ZE इक्वल टू क्या लिखा 3/2, इस तरीके से लिखा है यहाँ पे। जब इस तरीके से लिखा तो ये क्या हो गया आपका कि ZP क्या हो गया, ZP ग्रेटर हो गया किससे, ZE से, ZP ग्रेटर हो गया ZE से, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ZP ग्रेटर हो गया ZE से। और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि S जो हमारा आ गया, S कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ S इक्वल टू क्या लिखा हमने ZP अपॉन ZE इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से कितना आ गया आपका S इक्वल टू 1/5, कितना आ गया डियर 1.5। तो ये वैल्यू जो है आप हमेशा इसको लर्न रखिएगा, क्या रखिएगा, लर्न रखिएगा हमेशा ये वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ये वाली, ठीक, ये वाली वैल्यू आपको क्या रखना है, लर्न रखना है, याद रखना है। ठीक, तो यहाँ हमने देखा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा तो कैसे आएगा, S इक्वल टू 1.5 आएगा। अब यही डियर क्या करना है आपको कि हमने तो एक बार आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब यही देखा डियर हमने कि ऐसे करके आपके ट्रायंगल होंगे, डायमंड सेक्शन होंगे, सर्कुलर सेक्शन होंगे, तो क्या क्या वैल्यू आएगी। तो आपको प्रूफ करने के, आपको एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, नहीं आएगा। तो बस केवल मैंने एक बता दिया कि इस तरीके का प्रूफ होगा, उसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। बाकी डायरेक्ट आपको वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है, ऑप्शन में आपके वैल्यू रहते हैं, तो वैल्यू हम डायरेक्ट आपको लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे डियर हमने वैल्यू के लिए बोला यहाँ से कि जो हमारी वैल्यू है वो
फर्स्ट के लिए डियर हमने यहाँ बोला कि फर्स्ट जो है हमारा, अगर सेक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि रेक्टेंगल सेक्शन के लिए तो देख लिया, रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल सेक्शन, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए हमारा एस की वैल्यू कितना है 1.5। ठीक, अब यही हमारा ट्रायंगुलर के लिए देखेंगे, ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए डियर कितना होगा 2.34, 2.34। ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। सॉलिड सर्कुलर के लिए, सॉलिड सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर के लिए 1.7। ठीक है, और डायमंड सेक्शन के लिए, डायमंड सेक्शन, डायमंड सेक्शन के लिए डियर 2 होगा। यहाँ भी सेक्शन होगा, ठीक, सेक्शन यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे डियर हमने देखा, यहाँ से ठीक, ये 4 पॉइंट आपके नोट के हैं, ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट आपके नोट है, नोट कर लीजिए कि हमारा रेक्टेंगल सेक्शन के लिए 1.5 होता है, ट्रायंगल सेक्शन के लिए 2.34 होता है, सॉलिड सर्कुलर के लिए कितना होता है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.7 होता है, डायमंड सेक्शन के लिए 2 होता है। सबसे ज्यादा किसके लिए होता है हमारा, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं डियर कि ये तो हो गई सेफ फैक्टर की बात। जब सेफ फैक्टर की बात हो गई यहाँ से, तो हमको क्या देखना है, आगे का देखना है। एक नई हेडिंग लगाइए, क्या लगाइए, ये क्या हो रहा है, ठीक, इतने पे आपका शेफ हो गया। तो यहाँ आप देखिए डियर, लोड फैक्टर के बारे में देखना है। तो लोड फैक्टर क्या होगा डियर, ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ये तो छोटा करो इसको। ठीक है, ये ठीक है, इतने पे। तो इसको हम ले जाते हैं इधर। नेक्स्ट नई हेडिंग लगाइए आप लोग डियर, यहाँ पे नई हेडिंग लगाइए। क्या लगाइए डियर, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर के लिए डियर यहाँ फॉर्मूला आपका आएगा, लोड फैक्टर। ये सब फॉर्मूले डियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लोड फैक्टर अल्टीमेट, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। ये किसके लिए है डियर, ये फॉर कंक्रीट के लिए, ये कंक्रीट के लिए है। लोड फैक्टर ये क्या है, किसके लिए है डियर, ये कंक्रीट के लिए है, ये कंक्रीट के लिए है। ठीक, अब स्टील के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा लोड फैक्टर। तो स्टील के लिए डियर यहाँ देखिए, लोड फैक्टर स्टील के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टिक मोमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, वर्किंग मोमेंट, या ऑब्लिक में शेप मोमेंट। ये किसके लिए होगा, स्टील के लिए। किसके लिए डियर, स्टील के लिए। ओके डियर, तो ये आपको समझ में आया। ये सब फॉर्मूले आप बिल्कुल रट लीजिएगा अच्छी तरीके से, जो भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ये सब आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ इसके लिए हो गया। अब देखेंगे कि एल एफ इक्वल टू क्या होता है, तो इसको शॉर्ट में एल एफ बोलते हैं। एल एफ इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, एम पी अपॉन वर्किंग जेड ई। ठीक, तो ऐसे होता है। प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, एफ वाई इंटू जेड पी, एफ वाई इंटू जेड ई। ठीक, ये होता है।
तो LF इक्वल टू ये भी हो सकता है, यहाँ से ये भी चीजें हो सकती हैं। और क्या हो सकती है डियर यहाँ पे, लास्ट एक फॉर्मूला हम देखते हैं कि डियर, लास्ट फॉर्मूला हम देखते हैं ये कि लास्ट फॉर्मूला आपका क्या होता है यहाँ से, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे डियर हमने डिस्कस किया किसकी, मोमेंट ऑफ सेफ्टी के बारे में, मोमेंट ऑफ सेफ्टी के बारे में। तो मोमेंट ऑफ सेफ्टी के बारे में यहाँ एक आप हेडिंग लगाइए ऐसे यहाँ पे, और इसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, मोमेंट क्या है आपका, मोमेंट ऑफ सेफ्टी, मोमेंट, या फिर आप यहाँ पे मार्जिन लिख लो आप, क्या है डियर, छोड़ो, क्या डियर, मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, MOR। क्या है, हटो, ठीक। तो यहां से हमने बोला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS, MOS क्या होता है डियर, तो यहां हमने बोला अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस -1, वर्किंग स्ट्रेस -1, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हो ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिए डियर यहाँ पे। और क्या होता है यहाँ से और MOS इक्वल टू क्या होता है आपका, FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। यहाँ इसको भी आप नोट कर सकते हो। ओके डियर, तो हमने आज प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस किया। क्या क्या पढ़ा डियर, यहाँ पे हमने यहाँ देखा कि आपका इलास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसके बारे में देखा। सेफ फैक्टर हम डिफरेंट टाइप के सेफ के लिए देखा, सेक्शन के लिए देखा। और हमने क्या किया, लोड फैक्टर के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। ठीक है डियर, तो इतने ढेर सारे पढ़िए, और आपके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहीं से जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले हमने बताए हैं, ये सब जितनों पे मैंने स्टार लगाया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी न किसी एग्जाम में आया ही है। ठीक है डियर, तो आप बहुत अच्छे से नोट करते जाइएगा, एकदम नोट किया होगा आप लोगों ने, बस इसको 5 मिनट रिवीजन कर लीजिएगा। जब आप रिवीजन कर लोगे तो एकदम बिल्कुल पक्का बन जाएगा। ठीक है डियर, तो प्लास्टिक एनालिसिस हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल हम चलेंगे WSM तो खत्म हो चुका है, LSM की डिस्कस कर रहे हैं हम। तो LSM में प्लास्टिक एनालिसिस से डिस्कस किया था लिमिट स्टेट मेथड में। अब कल के लेक्चर में, कल से हमारा शुरू होगा क्या, आपका लिमिट स्टेट मेथड से बोल्ट शुरू होगा, आपका फेवरेट टॉपिक। ओके डियर, तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्या समझ में आया, प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है डियर, तो आपने देखा बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम बिल्कुल एकदम डिटेल पोस्टमार्टम करते हुए हमने टॉपिक को डिस्कस किया है। सारे एग्जाम में जितने पॉइंट आने वाले हैं उसको मैंने कवर अप किया है बिल्कुल अच्छे से एकदम। तो आप लोग क्या करिए, कल अगर आप लिमिट स्टेट मेथड से बोल्ट स्टार्ट होगा, तो बोल्ट के बारे में अगर आप पढ़ के आओगे, थोड़ा आप रिवीजन कर लीजिएगा WSM का, और अगर आप पढ़ लेते हो थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। क्लास में ही आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए डियर, चलते हैं, अब हमारा लेक्चर खत्म होने का टाइम हो गया, तो हम क्या करते हैं, चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।